देखो ये हम लोग का क्वेश्चन है कि इफ ए बी का वैल्यू ये दिया हुआ है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट ये है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो इसका जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे गिवन दैट दिया हुआ है ए बी का वैल्यू कितना है 3i माइनस जे और प्लस 2k एंड, और समझ रहे हो ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो ओ ए वेक्टर दिखाएगा। क्या लिखाएगा? ओ ए वेक्टर। उसमें क्या है 0 इंटू आई माइनस 2j और माइनस k। तो ए बी वेक्टर दिया है, ओ ए वेक्टर दिया हुआ है और हमको कोऑर्डिनेट ऑफ बी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी कब निकलेगा? जब हमारे पास ओ बी मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखा था। तो इस ओ ए वेक्टर को लेफ्ट ले आएंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ए बी प्लस ओ ए। ये हो गया। अब हम लोग ए बी का वैल्यू 3i माइनस जे और प्लस 2k प्लस ओ ए का वैल्यू क्या है 0 इंटू आई माइनस 2j और माइनस k। अब ऐड करो 3i और ये 0i तो 3i रहेगा माइनस जे और माइनस 2j माइनस 3j और ये प्लस k रहेगा। तो ये मेरा ओ बी वेक्टर हो गया। तो बस इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज क्या होगा 3 माइनस 3 1 3 माइनस 3 और 1 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? हाँ लिखो। देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कि प्रूव दैट a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब ए का मोड का स्क्वायर बी का मोड का स्क्वायर, मतलब इतना इक्वल टू ये तभी होगा जब ए और बी परपेंडिकुलर होगा, और यदि ए और बी परपेंडिकुलर होगा तो इतना का वैल्यू यही होगा। मतलब इसमें दोनों तरफ से दिखाना है आपको। एक बार मानना है कि ये वाला पूरा दिया हुआ है वो प्रूव करो, और एक बार वो वाला दिया हुआ है और ये वाला प्रूव करो। इसमें दो पार्ट से बनेगा ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जहां ए का वैल्यू भी 0 नहीं है और बी का वैल्यू भी 0 नहीं है। और आप ये ध्यान दीजिए कि आपका बुक में क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है वो गलत है, यहाँ पर भी प्लस होगा और वहां पर भी प्लस होगा, वो मिसप्रिंट दिया हुआ है। चलिए तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, यहाँ इस क्वेश्चन का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका इस तरह से बनेगा कि मान लेते हैं कि लेट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर इज गिवन। मतलब हम लोग मानते हैं कि ये दिया हुआ है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए परपेंडिकुलर बी। तो हमको क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट का क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में मानते हैं कि ये चीज दिया हुआ है तो हमको प्रूव करके दिखाना होगा कि ये परपेंडिकुलर बी है। तो चलिए, तो चूंकि a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर, क्योंकि इतना बराबर इतना दिया हुआ है। अब हमको इससे निकालना है कि ये परपेंडिकुलर बी होगा। तो इम्प्लाइज इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करेंगे तो a डॉट ए, तो आपको सिखाए थे कि जो दो वेक्टर एक ही हो और डॉट हो तो उसका मोड का स्क्वायर के बराबर होता है। तो a डॉट ए, फिर इसको उससे करेंगे तो a डॉट बी प्लस, अब b को इससे करेंगे तो b डॉट ए, और b को जब b से करेंगे तो मोड b का होल स्क्वायर।
इक्वल टू RHS में है mod A का स्क्वायर प्लस mod B का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो इक्वल्स क्या होगा A डॉट B और B डॉट है। आपको बताया था कि A डॉट B और B डॉट A दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो 2 गुना A डॉट B और RHS में अभी क्या बचा हुआ है 0, RHS में दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो लेफ्ट साइड में जो है मेरा रहेगा A डॉट B इक्वल टू 0। अब A डॉट B 0 रहता मतलब इसका मतलब ही होता है A परपेंडिकुलर B, समझे ना। हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब लिखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या करता है, सेकंड पार्ट में उल्टा कि लेट A परपेंडिकुलर B, then we have to prove that A vector plus B vector dot A vector plus B vector equal to mod A vector का स्क्वायर प्लस mod B वेक्टर का स्क्वायर। मतलब यदि हम मान लें कि A डॉट B हमारा दिया हुआ है तो क्या इतना बराबर उतना प्रूफ हो सकता है, तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमको प्रूव करना है कि ये और ये बराबर है, तो हमको क्या यहाँ लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है A प्लस B डॉट A प्लस B। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे तो mod A का स्क्वायर प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A प्लस mod B का स्क्वायर। तो ये mod A का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू भी 0 प्लस mod B का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, क्योंकि A डॉट B इक्वल टू B डॉट A और इक्वल टू 0 गिवन दैट A परपेंडिकुलर B दिया हुआ है कि A P का परपेंडिकुलर है, इसी कारण से उस दोनों का वैल्यू 0 का उपयोग हुआ। अब ये हो गया मेरा लेफ्ट इक्वल टू राइट। Therefore second part is proved, सेकंड पार्ट इज प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट पार्ट भी प्रूव्ड हो गया, तो पूरा थ्योरम क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, समझे ना। देखो इसके बाद हम लोग वेक्टर का जो सेकंड प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेक्टर, या फिर इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे, ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहां ध्यान दीजिए, जब दो वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट किए पिछले क्लास में, पिछले कुछ दिनों में, तो वो था डॉट प्रोडक्ट। उस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, एक नंबर एक वैल्यू आता था जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे A डॉट बी निकाले तो 5 आता था, 10 आता था, 50 आता था, 60 आता था, समझे ना। तो A डॉट बी जो था उससे थोड़ा सा ये हट के है, इसमें जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो हमारा एक नंबर नहीं होगा बल्कि एक वेक्टर ही होगा, समझे ना। और उस वेक्टर की डायरेक्शन जो होगा, जो दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट हुआ उस दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जैसे आपको हम बता रहे हैं, चलिए दो मार्कर दीजिए हमको। हाँ चलिए, शायद मेरे पास एक मार्कर दो मार्कर है। देखिए हम लोग के पास मान लो 3 गो मार्कर है। चलिए हम लोग ये दोनों ब्लू मार्कर जो है, ये दोनों ब्लू मार्कर का प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी एक वेक्टर और ये भी एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो थर्ड वाला वेक्टर आएगा, दोनों का जो रिजल्ट आएगा गुना करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद, उसका डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो फिर इधर होगा। दोनों का ही परपेंडिकुलर होगा, दोनों का परपेंडिकुलर में होगा, दोनों का क्या होगा परपेंडिकुलर में होगा। समझ में आया।
मतलब दो वेक्टर, मतलब सोच के देखो आप, ये जो ब्लैक वाला मार्कर है उसका डॉट प्रोडक्ट, यदि डॉट, फिर याद करो डॉट में आएंगे हम, इसको इससे डॉट करेंगे तो होगा 0, इसको इससे डॉट करेंगे तो होगा 0। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर होने पर वो डॉट प्रोडक्ट आंसर क्या देता है? 0 देता है। तो समझिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसमें हम लोग डिटरमिनेंट का भी एक प्रॉपर्टीज का सहायता लेके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहता है, डिफाइन करते हैं हम इसको, बोलता है कि इफ, यदि स्मॉल a वेक्टर एंड स्मॉल b वेक्टर आर टू वेक्टर्स and theta is angle between A and B, then cross product of A and B is defined and denoted by A क्रॉस B, और इसका होता है मोड A मोड B साइन थीटा। ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो डाले ये इसका वैल्यू है, और यहाँ पर हम लोग एक एन कैप दे देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे? एन कैप दे देंगे। एन कैप क्या बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको याद होगा कि हम लोग कुछ दिन पहले A इक्वल टू मोड A और A कैप इस तरह लिखते थे, हाँ? तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो किस रूप में है? एक वेक्टर के रूप में। तो कोई भी वेक्टर का ये जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, और ये क्या होता है? उसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, या तो ओनली उसका डायरेक्शन बोलो। तो ये जो एन हेड है उसका डायरेक्शन और A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या है? सेम यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि वेयर, जहां एन हेड इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ स्मॉल a वेक्टर एंड स्मॉल b वेक्टर। मतलब A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वो A प्लस A और B दोनों का क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों का क्या है? परपेंडिकुलर है। देखिए नोट में आपको यहाँ लिख रहे हैं हम लोग कि याद रखिएगा कि A क्रॉस B को हम लोग डॉट करेंगे A के साथ तो हमको 0 मिलेगा, एंड यदि हम A क्रॉस B को डॉट करेंगे B के साथ तो भी हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि A क्रॉस B और B दोनों क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। फिर A और A क्रॉस B क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये होता है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन। हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको हम बता दें कि हम लोग डिटरमिनेंट, जब 12th का डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे तो उस डिटरमिनेंट का ये प्रॉपर्टीज है कि देखिए आप लोग जानते थे, यहां से हम इसको घेर देते हैं। नीचे जो हम बता रहे हैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे रहे हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट हो 2, 3, 5, 8, 1, 6, 1, 2, 9, आप लोगों को याद है इसका वैल्यू निकालने का रूल? तो इसका जो वैल्यू निकालते थे तो आप जानते होंगे कि जैसे ये R1 हुआ तो R1 का एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे A11, A12, A13, और इसका कोफैक्टर को C11, C12, C13। तो यदि आप इस दोनों को इंटू करके प्लस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? इसके डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा। लेकिन आप यदि ऐसा गलती कर देते हैं, कैसा गलती? देखिए कभी भी कि इसका एलिमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे? A21, A22, A23, और इसका कोफैक्टर को C21, C22, C23। तो यदि आप इसका कोफैक्टर और उसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट को इसका कोफैक्टर से प्लस इंटू करके प्लस करते हैं तो हमेशा आपका वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आप घर में जाइएगा, मान लीजिए R1 का एलिमेंट लिए, किसका एलिमेंट लिए? और कोफैक्टर ले लिया R2 का। कोफैक्टर किसका ले लिए? R2 का, और उसको मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, प्रोडक्ट करके सम करते हैं, तो आपको हमेशा क्या आंसर मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसी बेस पर हमारा जो ये वेक्टर का रिजल्ट निकालने का रूल है वो डिटरमिनेंट पर ही बेस है। देखो ये क्या करता है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए
हम लोग को कहता है कि ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। तो इफ यदि ए वेक्टर बराबर दे दिया है a1i प्लस a2j और प्लस a3k एंड बी वेक्टर दे दिया है इक्वल टू, इसको b के रूप से लेते हैं, b1i प्लस b2j और प्लस b3k, देन तब जो a क्रॉस b होगा, a क्रॉस b होगा, उसका वैल्यू हम लोग इस तरह से निकालेंगे। एक डिटरमिनेंट का साइन देंगे, पहला रो में i रहेगा, j रहेगा और k रहेगा, उसके बाद a जो है उसी का कोफिशिएंट रहेगा। सेकंड रो में क्या रहेगा, a का ही कोफिशिएंट रहेगा, यहाँ रहेगा a1 a2 और a3, फिर b का कोफिशिएंट b1 b2 और b3, और इसका जो वैल्यू होगा वही a क्रॉस b का वैल्यू होगा। देखो तुमको हम बताते हैं वैल्यू कैसे निकालेंगे। i बाहर, i का ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो ये इससे करेंगे क्या होगा, a2 b3 माइनस b2 a3, फिर यहाँ हम लोग माइनस लेते थे, माइनस j याद है ना, तो ये डिलीट, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो a1 b3 माइनस b1 a3 और प्लस k लेते थे, तो ये डिलीट, इसको इससे a1 b2 माइनस b1 a2 माइनस b1 a2, ये हो गया हमारा वैल्यू निकालने का तरीका। तो याद रखिए कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये इस रूल का इसलिए उपयोग किया है क्योंकि इस वेक्टर को यदि हम डॉट करें a के साथ, चाहे हम b के साथ, देखिए यदि हम a के साथ इसको डॉट करना चाहते हैं, a डॉट a क्रॉस b, तो आप जान रहे हैं कि डॉट जो होता है वो a का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का गुना होता है, मतलब इसका i का गुना, इसका i का गुना, तो इसका i का गुना कौन है, a1, उसका i का गुना कौन है, ये, तो हम लिखेंगे a2 b3 माइनस b2 a3, हो गया। फिर इसका j का गुना कौन है, a2, उसका j का गुना क्या है, ये, तो यहाँ माइनस a2 आ जाएगा और यहाँ a1 b3 माइनस b1 a3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ गया है प्लस k के जो कौन आएगा, a3, a3 और यहाँ है a1 b2 माइनस b1 a2। तो आप सोचिए कि ये पूरा लाइन को देखो और इसको देखो, दोनों में क्या अंतर है, केवल i j k की जगह a1 a2 और a3 आ गया। तो इसका यदि डिटरमिनेंट रूप ये हुआ तो इसका डिटरमिनेंट रूप कैसा होगा, इस तरफ देखो, a1 ऊपर, a2 ऊपर और a3 ऊपर, और बाकी नीचे जो रहेगा वही रहेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो आप बताइए कि इसका वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा, क्या है, r1 और r2 आइडेंटिकल है, यदि इस तीनों के जगह यदि b1 b2 b3 है तब b भी 0 होता है। तो याद रखिए कि डिटरमिनेंट के इस रूल से निकाला गया ये वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, a और b दोनों का परपेंडिकुलर ही होगा। क्यों, क्योंकि वो a के साथ डॉट होके भी 0 देगा, b के साथ भी डॉट होके 0 देगा। तो हम लोग जब भी कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे a क्रॉस b, तो हमेशा इस डिटरमिनेंट रूल का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे कि क्या लिखेंगे, पहला रो में i j k ही रहेगा, हमेशा क्या देंगे, i j k ही देंगे, और यहाँ पर जो रहेगा a का कोफिशिएंट और यहाँ पर जो b का कोफिशिएंट उसको इनटू करेंगे और इस तरह से लिखेंगे। एक्सपेंड किससे करेंगे, एक्सपेंड हमेशा r1 से ही करो, करने का तो किसी से डिटरमिनेंट में आंसर एक ही आता है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा सुविधा होगा r1 से। समझ में आया, तो a क्रॉस b का कैसे वैल्यू निकालेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अभी लिखिए, देखो हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि a क्रॉस b का वैल्यू मॉड a मॉड b और साइन थीटा और n हेड क्या बताया था, a क्रॉस b का डायरेक्शन को, और a क्रॉस b का डायरेक्शन होता किधर है, a और b दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इधर हम आपको बताते हैं कि
पिछले क्लास हम लोग पढ़े कि ए वेक्टर है, तो प्रत्येक वेक्टर को इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर जो मौजूद है वो क्या है, यहीं का मोड के बराबर है। तो यहां पर जो मौजूद है वो किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी के ही मोड के बराबर होगा। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, यहाँ का जो बीच में वैल्यू है वो वैल्यू किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी के मोड के वैल्यू के बराबर होगा, है ना। तो आपको कभी भी कोई निकालने बोलेगा ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यदि आपको बोला कि ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकाले, तो वो मतलब होता है एन हेड निकाले। क्या निकाले, एन हेड। और एन हेड का वैल्यू आप यहां से जान सकते हैं कि एन हेड का वैल्यू ए क्रॉस बी बाय मोड ए मोड बी और साइन थीटा। और मोड ए मोड बी और साइन थीटा का दूसरा नाम क्या है, मोड ए क्रॉस बी। दूसरा नाम क्या है, मोड ए क्रॉस बी, मोड ए क्रॉस बी। तो आप ये निकाल दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर दिशा में एक यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। समझ में आया। चलिए, और हम लोग यहाँ पर इसको अगला लिखते हैं कि सम इम्पोर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। इसको हम लोग सम इम्पोर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग एक स्क्रू रूल याद रखेंगे, है ना। स्क्रू रूल या फिर आप राइट हैंड थंब रूल भी आप लोग सुने होंगे। तो ये कहता है, स्क्रू रूल जो है सबसे आसान है। स्क्रू रूल देखिए, इसका क्या करना है कि स्क्रू को हम लोग इधर घुमा रहे हैं, इसको आई मानते हैं, इसको जे और इसको के मानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, यदि आई और जे का क्रॉस होता है, किसका होता है, आई और जे का क्रॉस होता है, तो आप तो जान ही रहे हैं कि आई मतलब एक्स एक्सिस और जे मतलब वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यदि क्रॉस करेंगे तो दोनों का परपेंडिकुलर में वेक्टर आएगा। तो आई और जे मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर में कौन सा होता है, जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का आप फिगर देखेंगे नहीं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का फिगर जो होता है, उस फिगर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर में जेड एक्सिस होगा, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर में एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस होगा। समझा ना। तो आप हमेशा याद रखिए, इस प्रोडक्ट को आपको याद रखना है इसके इस रूल के आधार पर। आई क्रॉस जे को हम लोग क्या मानेंगे, आई क्रॉस जे रहेगा तो के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के। यदि जे क्रॉस के रहेगा तो आई लिखेंगे, जे क्रॉस के रहेगा तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और के क्रॉस आई रहेगा तो के क्रॉस आई रहेगा तो जे लिखेंगे। समझ में आया। अब बात रहता है कि हम लोग यदि क्रॉस को उल्टा लिखेंगे, तो मतलब यदि जे क्रॉस के आई लिखते हैं, जे क्रॉस आई लिखते हैं, तो उसको माइनस के लिखेंगे। ये आप देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन को हम लोग क्या है, उल्टा। ये बोल रहा उधर जाइए और हम लोग कहाँ आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। तो ये उल्टा डायरेक्शन हो जा रहा है, इसीलिए आप नेगेटिव दीजिए। और नहीं तो आप डिटरमिनेंट के रूल के आधार पर चलिए। याद रखिए कि हम लोग जब क्रॉस को हम लोग क्या लिखे थे, पहले रो में आई जे के, फिर दूसरा रो में ए का वैल्यू और तीसरा रो में बी का वैल्यू, बी का कोफिशिएंट। तो यदि हम लोग बी को पहले और ए को पीछे कर दिए, तो पहला रो ठोक दूसरा रो में, दूसरा रो ठोक तीसरा में और तीसरा को दूसरा में। तो यदि डिटरमिनेंट में रो का अदला बदली होता है तो एक नेगेटिव आता है ना। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पर नेगेटिव देते हैं, समझे ना। तो यदि जे और के का क्रॉस होगा तो के आएगा, आई और के का होगा तो आई क्रॉस के होगा तो माइनस जे होगा, और के क्रॉस जे होगा तो के क्रॉस जे होगा तो माइनस आई होगा।
तो इस तरह का आपको ये प्रोडक्ट याद रखना है। आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपको ये बताएंगे कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। आपको यहाँ क्या सिखाएं, यूनिट वेक्टर निकालने, केवल यूनिट वेक्टर नहीं है, ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, समझे ना। इस तरह का क्वेश्चन का आपको समझना है और ये फॉर्मूला का यूज करना है। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, जब आपको बोला जाएगा कि ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें। आपको हम क्वेश्चन इससे बना के दिखाएंगे। चलिए लिखिए पहले। देखो हम लोग यहाँ दो क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है 1 मार्क्स के लिए। तो देखो सबसे पहले हम इसका आंसर बताते हैं कि आई डॉट जे क्रॉस के, अभी आपको जस्ट यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखा है, क्या था आई, चलिए यहाँ आई आ गया, प्लस जे डॉट के क्रॉस आई जे होगा, और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे के होगा। उसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट में आते हैं, आई डॉट आई का वैल्यू 1 प्लस जे डॉट जे का 1 प्लस के डॉट के का 1 इक्वल टू 3। इसका वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, आप आराम से बना सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग का ये क्वेश्चन आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, फाइंड ए क्रॉस बी एंड मोड ए क्रॉस बी वेयर ए का वैल्यू इतना और बी का वैल्यू इतना। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट दिया हुआ ए वेक्टर का वैल्यू आई माइनस जे प्लस 2k एंड बी वेक्टर का वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस 4k। तो ये दिया हुआ गिवन दैट इतना एंड इतना ए और बी का वैल्यू। तो इसीलिए ए क्रॉस बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तो इस तरह का डिटरमिनेंट का साइन देंगे। पहला रो में आई जे और के, यहाँ पर 1 माइनस 1 2 और लास्ट में 2 3 और -4। ये सारा वैल्यू कहाँ से लिए समझ में आया आप लोगों को। चलिए तो आई को हम लोग इसको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। आई बाहर, इसका रो इसका कॉलम डिलीट, इसको इससे गुना 4 1 का 4 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6। फिर हम लोग लेंगे माइनस जे के साथ, तो माइनस जे में ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, इसको इससे इंटू करेंगे -4 माइनस देके इसको इससे, ये भी -4 ना, प्लस के, तो के का ये रो ये कॉलम डिलीट, इसको इससे 3 1 जा 3 और माइनस, और इधर से आएगा -2 मीन्स +2, कितना होगा +2। तो क्या हो जाएगा 4 में 6 गया तो -2i और ये माइनस प्लस 8j और प्लस 5k। ये हमारा हो गया किसका वैल्यू, मतलब देयरफॉर ए क्रॉस बी बराबर, ये मेरा आंसर आया -2i प्लस 8j और प्लस 5k। मतलब आपको ए क्रॉस बी का वैल्यू पता चल गया। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी का मोड का वैल्यू क्या होगा, बस अंडर रूट कर दीजिए। आई का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 और 5 का 25, कितना है 93, अंडर रूट 93 हो रहा ना। चलो इतना हो गया, तो दोनों का वैल्यू हमारा निकल गया। ये भी एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया। तो आपको ए क्रॉस बी और मोड ए क्रॉस बी निकालने का रूल सीखने में आया। तो यदि आपको बोलेगा कि ए क्रॉस बी का ए और बी का परपेंडिकुलर दिशा में, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर दिशा में यूनिट वेक्टर निकाले तो एन हेड निकालेंगे। एन हेड का फॉर्मूला में दोनों था, ये भी था और ये भी था, ये और ये दोनों को खाली बैठा देना है, ये ऊपर में ये और ये नीचे में रहेगा, समझे ना। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन से बुक में देखिए।